नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करेंगे पुतिन की कुंडली की। व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, डिक्टेटर हैं, इनकी चर्चा करेंगे और बात करेंगे 12वें भाव के योगों की। 12वां भाव क्या होता है, पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और 12वें भाव में ये 3 कौन से ग्रह हों तो व्यक्ति निश्चित तौर से रूल करता है। ये पुतिन की कुंडली में भी है और भी 2-3 एग्जाम्पल, कपल ऑफ एग्जाम्पल्स आई विल प्रोवाइड, जो कि पुतिन की कुंडली में भी हैं 12वें भाव से संबंधित। तो 12वें भाव को त्रिक भाव कह के अक्सर ज्योतिषियों ने इसे काफ़ी नेगेटिव भाव करार दिया है, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। ये पुतिन की कुंडली और जो एग्जाम्पल साथ में मैं देने वाला हूँ, जो होरोस्कोप आपको आपके साथ साझा करने वाला हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि 12वां भाव, ये 6वां-8वां भाव, ये त्रिक भाव हमेशा बुरा फल नहीं देते। तो यहाँ पर स्थित ग्रह अगर हों भी तो वह अगर अच्छी स्थिति में है या आपस में कोई उनका इस तरह का संबंध है कि वह राजयोग में परिवर्तन करते हैं। मैं विपरीत राजयोग की बात नहीं करूँगा अकेले। दिमाग में अक्सर आता 6-8-12 भावों में विपरीत राजयोग, वो सही है, परंतु यहाँ पर कुछ और कॉम्बिनेशंस की बात करने जा रहा हूँ जो विपरीत राजयोग के साथ आपकी ज़िंदगी में अक्सर 4 चांद लगाते हैं और आपको समझ नहीं आता ये 12वें, 6ठे, 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह मेरे को करोड़ोंपति, अरबोंपति भी बना सकता है। अंबानी की कुंडली, मुकेश अंबानी की कुंडली एग्जाम्पल है। 6ठे भाव में उनके 3-4 ग्रह हैं। अमिताभ बच्चन की कुंडली के 8वें भाव में 3-4 ग्रह हैं। परंतु मैं जो ये डिस्कशन यहाँ पर करने वाला हूँ, ये 12वें भाव के ऊपर फोकस रहेगा और कुछ एग्जाम्पल दूंगा जो कि 12वें भाव में ही ग्रह हों, विपरीत राजयोग की स्थिति हो ना हो, परंतु ये कुछ खास खोज किया हुआ, सालों से एक्सपीरियंस किया हुआ मैं अपना ज्योतिष का आपसे साझा कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं 12वें भाव के बारे में। जो सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है बेसिक्स थोड़ा सा बता दें एक पंक्ति में। 12th हाउस दोस्तों आकाश का भाव कहा जाता है। जहाँ 8वां भाव पाताल का भाव है तो 12वां भाव आकाश का भाव है। इसीलिए शायद 12वें भाव से अध्यात्म को जोड़कर देखा जाता है, या यूँ कहें आध्यात्मिक भाव है तो इसे इसीलिए आकाश का भाव कहा जाता है। नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल्स का, लॉसेस का, अपमान का, कारावास का, प्रिजन्स का भाव भी यही है 12वां भाव। विदेशी धरती का भी यही भाव है, फॉरेन लैंड का भी भाव यही है। पुराने ज़माने में जब किसी व्यक्ति को देश निकाला दिया जाता था तो 12वें भाव का अवलोकन किया जाता था। आज भी यही तर्क संगत है कि 12वां भाव विदेशों का है। जहाँ पर 9th हाउस लंबी यात्राओं का है, वहाँ पर 12वां भाव विदेश भूमि से संबंधित है। आपकी नींद कैसी रहेगी ये 12th लॉर्ड बताता है। 12th हाउस के ऊपर शुभ अशुभ ग्रहों के प्रभाव बताते हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो नेता होते हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन होते हैं, उनका 12वां भाव दूषित होता है। भले वह करोड़ों अरबोंपति दे, दूषित होने का मतलब 12वें भाव के ऊपर शुभ प्रभाव नहीं होता, तो नींद उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। ये अक्सर देखा है, जितना बड़ा इंसान होगा उसकी नींद उतनी ही कम होती चली जाएगी। ये कुंडली की बात कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा। दोस्तों
ये पुतिन की कुंडली है जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं। इनके 12वें भाव में शनि, नेपच्यून, मरकरी और सूर्य दिखाए गए हैं। एस्ट्रोसेज से ली गई ये कुंडली है जो काफ़ी फेमस, वर्ल्ड लेवल पर फेमस साइट है, तो सपोज्ड टू बी करेक्ट। यहाँ पर बुध, शनि और सूर्य, बुध अपनी राशि में उच्च के हैं। देखिए यहाँ पर 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में विपरीत राजयोग तो समाहित हो ही जाता है, ठीक है, परंतु सूर्य और शनि दो शत्रु ग्रह दोस्तों 12वें भाव में बैठे हों तो ये दिखाता है कि शनि सूर्य का आपस में वैमनस्य, आपस में विरोधाभास कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को तरह तरह के कंफर्ट्स मिलते हैं। शुक्र यही बताता है, लगन में लग्नेश का होना ये इनकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगाता है। लंबी आयु तक रूल करने वाला शुक्र भी बनाता है इन्हें। हालांकि बुध, सूर्य और शनि का ये कॉम्बिनेशन इन्हें लंबी आयु तक रूल करने की इजाज़त देता है। ये क्या कॉम्बिनेशन है, विपरीत राजयोग चलिए नजर आता है। भाग्य स्थान का मालिक भी है बुध, 12वें भाव में उच्च का है, तो भाग्य चलिए उच्च का है, परम भाग्यशाली है व्यक्ति 12वें भाव से। 12वां भाव देखिए, अगर आप अध्यात्म में नहीं जाते तो इसका मतलब ये है आपका भाग्य उच्च का है तो कहाँ पर साथ देगा, तो उसका रिवर्स हो जाता है। विपरीत राजयोग जैसा फल शनि सूर्य दे देते हैं। संसारिक तत्वों से आपको लाभ होता है, संसार में भी कहीं ना कहीं आप ऊंचाइयां छूते हैं। और यहाँ पर अकेला योग ये काफ़ी होता है दोस्तों। शुक्र ना भी होते तब भी ये व्यक्ति, मैं प्रूव करके बताता हूँ, अरबोंपति होता और दुनिया के दिलों में राज करने वाला होता। भले इनके आज की तारीख में बहुत दुश्मन हैं, वो इनकी नीतियों के कारण हो सकता है, परंतु ये काफ़ी लोगों के दिलों में राज भी कर रहे होंगे। खासकर अगर रशिया की बात करें तो रशिया के तो प्रेसिडेंट हैं। एनीवेज, इनके केतु की स्थिति, अक्सर मैं केतु को 10th हाउस में क्रिटिसाइज किया करता हूं, परंतु ये अपवाद यहां भी है दोस्तों। केतु चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा का उच्च का होना ये प्रूव करता है राहु केतु अगेन अपनी कोई राशि नहीं रखते, अपना कोई प्रभाव रखते ही नहीं। ये उस राशि का प्रभाव देते हैं जिस ग्रह की राशि में होते हैं। राहु केतु ये प्रूव करते हैं यहाँ पर कि चंद्रमा की राशि में होते हुए ये राजा बना देते हैं। चंद्रमा क्योंकि उच्च के हैं और ये बहुत सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है, बहुत ही किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास करने वाले नहीं हैं। डिटेक्टिव किस्म की नेचर है इनकी। इनके मन में क्या चल रहा है कोई भी नहीं समझ पाता। ये काफ़ी गोपनीय किस्म के पर्सन हैं। मन का कारक चंद्रमा उच्च का अष्टम भाव में, जो कि कर्म भाव का मालिक है, अपने कामकाज और प्रतिष्ठा को लेकर ये हर पल गोपनीयता रखते हैं और इसको समझ शायद कोई नहीं पाता, और इसीलिए इनका लंबे समय तक रूल करना तय भी है। अभी इनकी बुध की महादशा है, बुध उच्च के हैं, 12वें भाव में है। यूक्रेन का एपिसोड बुध की महादशा में ही हुआ, 2022 से इनकी महादशा चली है, तो 2039 तक ये महादशा है। तो लंबी अवधि तक ही इज सपोज्ड टू रूल रशिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो तो नहीं, हमने देखा कि कौन सी अंतरदशा में इनके राज का अंत होगा, परंतु काफ़ी साल ये निश्चित है कि बुध शनि और सूर्य के साथ है तो अभी राज करेंगे। तो कहने का मतलब दिस मैन इज हैविंग ए एक्सलेंट होरोस्कोप बिकॉज मरकरी, सूर्य
और शनि, ऐसे व्यक्ति की नींद भी अच्छी होती है क्योंकि बुध उच्च का है, 12वें भाव का मालिक उच्च का है। कंजुगल लाइफ तो आप समझ ही सकते हैं, शुक्र भी स्वग्रही हैं, गुरु केंद्र में है। शुक्र और गुरु केंद्र में तो ये कुंडली को और भी दमदार बनाते हैं। मंगल इनको पराक्रमी बना रहे हैं। मंगल का 3rd हाउस में होना मित्र क्षेत्री हैं, व्यक्ति शत्रु हंता रहता है। मंगल का प्रभाव 6ठे भाव के ऊपर, और इन बुध शनि सूर्य का प्रभाव भी 6ठे भाव के ऊपर। आप शत्रु हंता या जिंदगी में आ रही प्रॉब्लम्स को आप पा जाते हैं, आप फतेह करते हैं जिंदगी में आने वाली, आपके रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को। अभी एग्जाम्पल एक और ले लेते, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की कुंडली में भी बुध, शनि और राहु एक्स्ट्रा और सूर्य, जिस हालात में इन्होंने स्ट्रगल किया वो बताता है। 6ठे भाव के ऊपर प्रभाव इनका भी कि ये शत्रुहंता बने, स्थितियों को अपने ऊपर इन्होंने कभी हावी नहीं होने दिया। इनका शुक्र भी 11वें भाव में जो इनकी इच्छाएं पूर्ण करता है। बुध, राहु, शनि और सूर्य, ये एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन फिर से प्रूव करते हैं कि ऐसा व्यक्ति अरबपति होता है। एक और एग्जांपल आपके लिए, ये देवानंद की कुंडली है। अगेन ये पुतिन स्टाइल की कुंडली है क्योंकि लगन पुतिन वाला है, तुला लगन है। तुला लगन वाले काफ़ी किस्मत वाले दिखते हैं इस मामले में। शनि देखिए, बुध, शुक्र भी है, यहाँ पर 4 ग्रह हैं, शुक्र साथ में एक्स्ट्रा, जो कि कला से इनको सफलता देते हैं। शुक्र नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं, बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अगर हम मुंडेन उस एंगल से देखें, परंतु कुछ ना कुछ मिस्ट्री है 12वें भाव में बुध, सूर्य और शुक्र, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में भी है, बुध के साथ शनि का होना ज़्यादा उत्तम है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसकी चर्चा फिर किसी कुंडली में करेंगे, किसी और वीडियो के जरिए। सूर्य साथ हो जाए तो निश्चित तौर से व्यक्ति राजा होता है, जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी करते हो। नौकर तो होगा नहीं, उसके तो नौकर होंगे, खुद ही वह राजा होगा, ये बात निश्चित हो जाती है। फिर से चर्चा के बारे लेकर आएंगे कुछ इसी तरह की। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।